नमस्कार साथियों, मैं धर्मवीर सिंह अपने YouTube चैनल पर आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे ये चैनल बनाने का उद्देश्य है जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आती उनके लिए मेरी स्टार्टिंग की जो क्लासें होगी वो बिल्कुल बेसिक से होंगी, ताकि जो भी बच्चा मैथ के अंदर एकदम कमज़ोर हो उसको एक सीढ़ी मिल सके। तो आइए हम एक बार मैथ की जीरो से शुरुआत करते हैं। तो मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है? मैथ का जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका अंक। अंक क्या चीज़ होती है? इसी से पूरी मैथ बनती है आपकी। 0 से लेकर 9 तक जो नंबर आते हैं उन्हें बोलते हैं अंक। कितने हो गए? 10 हो गए। अभी इन्हीं अंकों से मैं संख्याएं बनाता हूँ, चाहे करोड़ों में बनाओ चाहे अरबों में बनाओ, कैसे भी बना लो, बड़ी से बड़ी बना लो। ये इतनी बड़ी संख्या है, इसके अंदर ये क्या है? ये अंक है। इन्हीं अंकों से तो संख्या बनती है। गणित के अंदर जो पहली सीढ़ी आती है वो अंक आती है, दूसरी सीढ़ी आती है वो संख्या आती है। अब ये संख्या हो गई, तो ये संख्या किससे बनी है? अंकों से बनी है। तो अपन कह सकते हैं कि जो संख्या होती है वो अंकों का समूह होती है। जो संख्या होती है वो अंकों का समूह होती है। संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके घर में कितने सदस्य हैं तो आप क्या बताओगे? मान लो आपको गिनती नहीं आती, आप कैसे बताओगे? गिनती नहीं आती तो घर के वालों के सदस्यों कैसे बताओगे? तो इसी चीज के लिए संख्या की ज्यादा जरूरत पड़ी। तो जो सबसे पहले जो संख्या बनी थी वह बनी थी प्राकृत संख्या। और अब जब आप घर वालों को गिनोगे तो कैसे गिनोगे? 0 से थोड़ी स्टार्ट करोगे, 1 से तो स्टार्ट करोगे ना। और कितने भी सदस्य हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो संख्या बनी थी वो बनी थी प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है, न कि 0 से। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। इंडियन आर्मी के लेवल का क्वेश्चन आता है इसे। अब इन्हीं प्राकृत संख्या जब मैं लिखता हूं, जब मैं प्राकृत संख्या लिख रहा हूं, तो यहां से जिसने बनाई थी संख्या उसने 4 संख्या बनाई। उसने भाग दे दे के देखा। उसने क्या किया? सबसे पहले 1 का भाग दिया सबके अंदर, 1 का भाग सबका चला गया। फिर उसने देखा यार 1 का तो भाग सब में जा रहा है, मजा नहीं है। फिर उसने क्या किया? 2 का भाग दिया। तो 2 का 2 में जा रहा था, 4 में जा रहा था, 6 में जा रहा था, 8 में जा रहा था, लेकिन 1, 3, 5, 7 में नहीं जा रहा था। तो उन्होंने फिर इन दोनों संख्याओं को अलग अलग बांटा। जिन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा था उन्हें बोला सम संख्या। जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा रहा था उन्हें बोला विषम संख्या। चलो ठीक है। अब उसने क्या किया? उसने एक तरकीब लगाई कि वे संख्याएं जिनके अंदर सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाता है उनको उन्होंने अलग बांटा और उसका नाम निकाला उन्होंने अभाज्य संख्या। और इंडियन आर्मी में यहां से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। अभाज्य संख्या उसने कौन किस संख्या को बताया? जिसके अंदर सिर्फ 2 संख्या का भाग जाता है, सिर्फ 2 का। ऐसे 2 का नहीं, सिर्फ 2 संख्याओं का। जैसे 1 है, 1 के अंदर सिर्फ 1 का ही जाएगा और किसी संख्या का नहीं जाएगा, तो ये 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 है, 2 में 2 का ही जाएगा, लेकिन 1 का तो जाए सबके में जाता है, इसलिए 2 में सिर्फ 2 संख्या का भाग जा रहा है, तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा, इसलिए 2 संख्या क्या हो गई? अभाज्य। 3 में भी 3 का ही जा रहा है और 1 का जा रहा है, इसलिए 3 भी क्या होगी? अभाज्य। अब आप होगी 4, देखो 4 में 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है, 3 संख्याओं का गया ना। जबकि अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाए, एक तो 1 का और एक स्वयं का। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 से स्टार्ट होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। फिर उसने चौथी संख्या बोला भाज्य संख्या। जिन संख्याओं में सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाता है उसे तो उसने भाज्य कहा, और जिन संख्याओं में 2 संख्याओं से अधिक संख्या का भाग जाता है उन्होंने उसे भाज्य कहा। अब देखो, 1 के अंदर सिर्फ 1 का, 2 के अंदर 2 संख्याओं का, 3 के अंदर 2 संख्याओं का, 4 के अंदर 3 संख्याओं का, मतलब 2 संख्या से ज्यादा संख्याओं का। तो भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 4 से स्टार्ट हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अब इसके अंदर इंडियन आर्मी के अंदर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न तो भाज्य है और न अभाज्य है। अब एक बात बताओ, क्या 1 भाज्य है? क्या नहीं है। क्या भाज्य है? क्या नहीं है। तो 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। ये क्वेश्चन आया था आपका।
अब 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25 होती है। वो 25 कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसके अपन को उसकी जरूरत बहुत ज्यादा आगे पड़ेगी। अभाज्य संख्या की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि अगर अपन मैथ 0 से पढ़ेंगे तो जाहिर है हमें प्लस माइनस इनटू और डिवाइड ये बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा। और जैसे मान लो ये आपने ऐसे डिवाइड एडिशन तो किए होंगे, इनको कैसे हल करेंगे? इनका सबका एलसीएम लिया जाता है, और ये एलसीएम जब अपन लेते हैं फैक्टर करते हैं तो उसके लिए अपने को अभाज्य संख्या का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। क्या एक होती है? नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब इसका क्या यूज होगा? जैसे मान लो कई बार अपन फैक्टर करेंगे, जैसे 97 आ गया और इसका फैक्टर करना है। अब क्या करोगे आप इसके अंदर 2 का भी दोगे, 3 का भी दोगे, 5 का भी दोगे, 7 का भी दोगे, नहीं जा रहा। जबकि आपको इतना पता है कि यार ये तो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के अंदर सिर्फ खुद का ही भाग जाता है, तो ये तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए ये इन संख्याओं का ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है छोटी एग्जामों में, क्या जैसे इंडियन आर्मी वगैरह इसमें, कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? अब देखो 1 से 50 तक कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती है। 51 से लेकर 100 तक 10 होती है, क्योंकि 15 और 10 25। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन छोटे एग्जामों में कई बार पूछ लिया जाता है। अब इन चीजों का यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, अब वो चलते हैं अपन। मैथ सीखने के लिए अपने को बिल्कुल 0 से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ एचसीएफ एलसीएफ, सिर्फ एक छोटा सा बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज की अपने को जरूरत पड़ेगी। एचसीएफ को बोला जाता है हाई कॉमन फैक्टर, और इसका दूसरा नाम है मैस है, महत्तम समापत्ति। इसको बोला जाता है लेस है। इस मैस का मतलब होता है मिले जो सभी में। इस लेस का मतलब होता है लपेट लो सभी को। अब कैसे यूज होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अपने पास कोई नंबर है 8, 12, 16 का एचसीएफ और एलसीएम। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, मैं आपको इस एकदम ट्रिक से भी बता सकता हूँ जैसे और बताते हैं, लेकिन मेरा काम पहला है ये है कि आपका बेसिक लेवल को बढ़ाना। उसके बाद में मैं ये बताऊंगा आपको, ट्रिक से भी बताऊंगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनका कॉमन फैक्टर करते हैं। 4, 2, 2, 1। 12 में क्या करेंगे, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3। 16 में 8, 4, 2। चलो 8 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 12 का मतलब क्या हुआ, अब मेरी बात सुनो, मैं पहले बता रहा हूं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है, मिले जो सभी में। क्या ये 2 सब में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या ये 2 सब में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या ये 2 सब में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा, तो एक में भी नहीं मिले तो नहीं, सब में मिलना चाहिए। क्या ये 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या ये 3 सब में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 4। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम देखो सीधा सा तरीका होता है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि इनने जो फैक्टर किया है इनमें नंबर कितने हैं। अब नंबर कितने हैं इनमें, 2, 3 और 1। 2 है तो 2 जितनी अधिकतम जितनी बार आया है ना उसको लेना है। अब अधिकतम देखो इधर 3 बार आया, इधर 2 बार आया, इधर 4 बार आया, तो आप अधिकतम ले लो, फिर औरों का लेने का आपको जरूरत नहीं है।
अच्छा, 2 के बाद में कौन सा नंबर है? 3 कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार। 2 दूनी 4, 8, 16 और 16 3 48। इसका एलसीएम कितना आ गया? 48। इसका एचसीएफ कितना आ गया? 4। अब देखो एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार जो उच्चतम मान होता है वो एचसीएफ क्यों निकाला जाता है और जो निम्नतम मान होता है वो एलसीएम क्यों निकाला जाता है। अब देखो ये 4 है, ये सबसे बड़ा वो मान है जिसका भाग इन तीनों में जाता है, क्योंकि 2 का भी जाता है 8 में, 6 में और 12 में और 16 में जाता है 2 का भी, लेकिन 4 वो सबसे बड़ा मान है जिसका भाग इन तीनों में जाता है, इसलिए एचसीएफ की वैल्यू को उच्चतम मान बोला जाता है। और देखो ये 48 है, इस 48 के अंदर इन तीनों का भाग जा रहा है, जबकि अगर मैं इस 48 का डबल करूं 96, तो 96 के अंदर भी इन तीनों का भाग जाता है। तो 48 वह सबसे छोटा मान है जिसके अंदर इन तीनों का भाग जा रहा है, और 4 वह सबसे बड़ा मान है जिसका भाग इन तीनों में जा रहा है, इसलिए उच्चतम निम्नतम ये चलता रहता है। अब मैं आपको एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया। एलसीएम का 2 तरीके और होते हैं एलसीएम निकालने के, और बताता हूँ, क्योंकि एलसीएम की अपनी को जरूरत है। मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको एलसीएम वाला, क्योंकि मुझे जो आगे जो करूंगा मैं उसके लिए मुझे एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो आपके पास आ गया 8, 12 और 16, इनका आपको निकालना है एलसीएम। अब क्या करो, इन तीनों के अंदर एक ऐसी संख्या देखो जिसका भाग तीनों में जाता है। 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का भाग इसमें भी जाता है। तो 4 का भाग इसमें दिया कितनी बार? 2 बार। 4 का भाग इसमें दिया कितनी बार? 3 बार। 4 का भाग इसमें दिया कितनी बार? 4 बार। 4 का ही दिया था ना। अब इन दोनों में कौन सी कॉमन संख्या का भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। जब 2 का देंगे तो 1 बार, जब 2 का देंगे तो 2 बार। अब इनके अंदर किसी का नहीं जा रहा, 2 का 2 में जा रहा है और 3 का 3 में जा रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, इसका सेकंड जो टाइप होता है, आप इनमें से सबसे बड़ा नंबर उठाओ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 16 है। आप ये देखो 16 के अंदर क्या है? 8 और 12 का भाग जा रहा है, सिर्फ 8 का जा रहा है, 12 का नहीं जा रहा। आप 16 का डबल करो 32। क्या 32 के अंदर 8 का जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, लेकिन 12 का नहीं जा रहा। आप 16 का ट्रिपल करो 48। 48 के अंदर 8 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और 16 का भी जा रहा है। जैसे मान लो कोई दूसरे नंबर लेता हूँ, 12, 15, 20 ले रहा हूँ। वही करना है आपको, ये देखना है कि कॉमन संख्या का भाग जा रहा है क्या किसी में। देखो 5 का जा रहा है, देखो 5 का इसमें गया 3 बार, इसमें गया 4 बार और इसमें तो नहीं जाएगा 5 का। अब देखो कोई और कॉमन संख्या का भाग जा रहा है क्या? 4 का, इसमें गया 1 बार, इसमें गया 3 बार। अब 3 बचा तो 3 में 3 का ही जाएगा। 20 और 20 दिया 60, एलसीएम 60 आ गया ना। चलो इस तरीके से आपको नहीं आया कोई बात नहीं, वो दूसरा मेथड यूज कर लो। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है। 20 में क्या 12 और 15 का जा रहा? नहीं जा रहा। 20 का डबल करो, 40 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 20 का ट्रिपल करो 60 में जा रहा है ना। जैसे मान लो मतलब और भी बड़े नंबर अपन ले लेंगे। ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का एक तरीका और होता है, वो और बता देता हूं मैं। जैसे 8, 12 और 16, इसके अंदर सबसे पहले 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 3, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 1, 2 का भाग जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसे क्यों से उतार देते हैं। 2 में 2 का गया और 3 में 3 का गया। 4, 8, 16 और 48, ये एक तरीका होता है। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए एलसीएम निकालने के। 3 तरीके कौन कौन से हैं? जैसे ये नंबर है, सबसे पहले कॉमन संख्या देखो किसका भाग जा रहा है। अब देखो हम इसके अंदर कॉमन संख्या 4 का भाग तीनों में जा रहा है, 4 का ले लिया। 4 का भाग 8 में कितनी बार गया? 2 बार। 4 का भाग 12 में कितनी बार गया? 3 बार। 4 का भाग 16 में कितनी बार गया? 4 बार। अब इन दोनों में कौन सी कॉमन संख्या है? 2 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 में गया 1 बार, 4 में गया 2 बार। अब ये 2 अलग अलग है तो इन दोनों को अलग अलग लिख लिया 48। एक कॉन्सेप्ट तो ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आप इनमें से सबसे बड़ा नंबर उठाओ। जैसे 16 है, 16 में नहीं जा रहा,
16 का डबल कर लो, 32 में नहीं जा रहा, 16 का ट्रिपल कर लो, 16 3 48। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में अपन जो भिन्न वाले जोड़ हैं, गुणा है, बाकी है, भाग है, उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपन बोर्डमास रूल को सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपन मतलब गणित के अंदर जो बेसिक लेवल है ना, स्टैंडर्ड, उसको पढ़ाएंगे। तो 2 4 5 क्लास तो आपको ऐसी लगेगी जिन बच्चों को आता है कि यार ये बोरिंग क्लास है, लेकिन गारंटी देता हूँ कि मैथ की सीजे लेवल तक के भी क्वेश्चन है ना, एक ही कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और सपोर्ट रखना।